हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नाइजर नदी को जो है वो तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इस नाम से, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक्चुअली नाइजर नदी के माध्यम से जो है पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है, इसीलिए इस नदी को जो है वो तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। कह रहा है कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो एटलस जो है आपको वो आपको ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस जो है आपको वो मोरदार पर्वत है। ठीक है, कौन सा है, मोरदार पर्वत। ठीक है, सियरा नेवादा यदि बात करें तो ये कहाँ पे है, जान लीजिए कहाँ कहाँ है। ये आपको कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये सबको पता है, यूरोप में स्थित है। कहाँ पे, यूरोप में। और आप देखिए फाल्ट रेंज की बात करें तो ये है आपको पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। तो कौन सा मिलान असत्य है दोस्तों, तो इसमें जो है कि झील कुम जो है ये मिलान असत्य है। ये सऊदी अरब दिया हुआ है, मगर ये जो है आपको मध्य एशिया में स्थित है और ये रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो कौन सा पर्वत रूस में स्थित है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काकेशस पर्वत जो है वो आपको रूस में स्थित है। और ये जो है आपको एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। काकेशस पर्वत जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए एटलस पता ही है कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान के साथ, और सॉरी बांग्लादेश के साथ। सी आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर डी, नागार्जुन जो है श्रीशैलम में ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं हैं, तो कौन सा नहीं है, तो ये धारवाड़ जो है वो द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी क्रम के हैं, तो आर्कियन क्रम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो कितने से कम होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण संख्या है, तो ये आपको हो जाएगा ए, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, एससी पूछ रहा है, प्रतिशत है, तो कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो दिया हुआ है 3 इसमें, मगर आई थिंक 4 होना चाहिए, क्योंकि बिहार को जो है 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको 4 उप जोन में विभाजित किया गया है और 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, तो चलिए 12 का आंसर हम लोग देखते हैं। डेन्यूब जो है वो आपको यूरोप की प्रमुख नदी है। कौन, डेन्यूब। डार्लिंग कहाँ पे है, पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में है आपको। होंग हो कहाँ पे है, तो ये चीन में है दोस्तों।
और अमेजन कहाँ पे है, तो ये ब्राज़ील में है, आप लोग को भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो कैंपेगोड़ा किस शहर में है, तो ये बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ है 1984 ईस्वी में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है आपको ढाका में। ठीक है, ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको बी, कोलडीहवा से। कहाँ से, कोलडीहवा। ये कोलडीहवा कहाँ है, तो ये है आपको वर्तमान में इलाहाबाद में के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो भी था, गनेडीवाला भी था, धौलावीरा भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, आंसर देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया। कुतुब मीनार का भी ये शुरू किया था, इल्तुतमिश जिसे पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी, 434 सदस्यों ने। आज कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कांग्रेस का स्थापना हुई थी आपको 1885 ईस्वी में। और उसमें कितने सदस्य थे भाग लिए हुए, तो 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी, आप लोगों को भी पता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सेन। किनके द्वारा, सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में 1905 ईस्वी में। कब, 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी। तो किस बात की व्याख्या की गई थी दोस्तों, तो चलिए 21 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसी में जो है 1909 का मार्लो मिंटो एक्ट के तहत जो है वो आपको मुसलमानों को जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो डी आंसर हो जाएगा फिर उपयुक्त सभी में। गुजराती में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। 23वां नंबर कह रहा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था दोस्तों, तो स्वामी सहजानंद को। किन्हें, स्वामी सहजानंद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो उपयुक्त डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ आवश्यक है। अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, सभी इसके लिए जरूरत है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है। तो कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चालू खाते का घाटा। चालू खाते का घाटा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है, तो चलिए आंसर देखते हैं। डी आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोग के आधार पर। किस पे, घरेलू उपभोग के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है
निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280 के आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 38। दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 + 20 टोटल हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही बात है। यह मौद्रिक नीति बनाता है, लागू करता है, सही बात है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है, उनका प्रबंधन करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, सोनार का। किसका? सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वो पूछ रहा है, सुमेलित नहीं। हम नहीं को इसलिए घेर देते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सुमेलित है, बस तुरंत मार दिए, नहीं देखते हैं इसीलिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संतरा। फॉर्मिक अम्ल इसका दिया हुआ है, जो ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्योंकि संतरा जो है होता है, ये आप लोग को भी पता है, ये आपको सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृगमरीचिका का कारण है। तो क्या कारण है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? कौन सी घटना कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये जो है नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट जो होता है उसका आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर और कपास का। ये आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो वो हो जाएगा आंसर डी, एलपीजी का। किसका? एलपीजी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन सा है? तो आपको प्रोटॉन और कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपको नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जो है वो आपको चक्कर लगाते रहते हैं, जिनसे जो है ऊर्जा स्तर, जिसे हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आपको हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो किस गैस को मिश्रित किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम को। ठीक है, किसको? हीलियम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? तो होता है उसका प्रोटीन। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है?
इलियम में। डी आंसर हो जाएगा इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? पराश्रव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर जो होगा डी, सभी में, उपयुक्त सभी में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी, संकेत भेजने में भी, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। कौन? ए, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सोचने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है वो किसके पाचन में मदद करती है? तो वो है स्टार्च। कौन सा? स्टार्च। भोजन को जो है लुगदी बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्सुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कौन सी धातु मौजूद होती है इन्सुलिन में? तो इसका आंसर होगा सी, जस्ता। क्या मौजूद है उसमें? होता है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परख नली शिशु के मामले में, कह रहा है ऑप्शन, परख नली शिशु के मामले में, तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। निषेचन जो है वो माता के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। जिससे प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चुनचाप ए, रक्त जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी, तापीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो चलिए 53 का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये होगा ए, 371 ए के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? आंसर सी, 6 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। और इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होते हैं। तो वो पूर्णकालिक नहीं होते हैं। जब तक हैं पीएम तब तक वो रहेंगे अध्यक्ष, जब वो हट जाएंगे तो पीएम
के पद पे हट जाएंगे। तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष फिर जो नया पीएम बनेगा वो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। तो चलिए 60 का आंसर हो जाएगा ए 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग कर सकता है, मतलब नोटा का प्रयोग कर सकता है। तो चलिए एक्सपर्ट का आंसर देखते हैं। तो एक्सपर्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1 और 3। 1 मतलब लोकसभा और 3 मतलब विधानसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है तो कहाँ है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वियना में। कहाँ पे, वियना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो किस वर्ष को, तो 2023 को। आंसर हो जाएगा 2023 ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये हो जाएगा आपको 29 अगस्त। कब, 29 अगस्त को। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना। तो चलिए 65 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको सी दक्षिण कोरिया। कौन, दक्षिण कोरिया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो किसे किया गया है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए झारखंड को। किसको, झारखंड को दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देश बंधु कौन, देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। इन्हीं को देश बंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है। 58 देख सकते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार जो है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। तो किसने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अरुंधति राय ने। किन्होंने, अरुंधति राय ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे किया गया है, तो गीतांजलि श्री को। किसे, गीतांजलि श्री को दोस्तों। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है इस बार का, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।